बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारी ऑनलाइन सेशन की 3rd क्लास है, क्लास 5 की मैथ्स का चैप्टर 5 डिस्टेंस टाइम टेम्परेचर। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम टेम्परेचर क्या चीज़ है। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने इनकी कन्वर्जन्स पढ़ी थी कि डिस्टेंस के यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और फिर टाइम के यूनिट्स की भी कन्वर्जन्स पढ़ी थी, मिनट, सेकंड, सेकंड्स इनटू आवर्स। और उसकी भी मैंने कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को दी थी, या उसकी जो असाइनमेंट मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5A जो है वो सॉल्व करते हैं। आप लोगों के पास अपनी काउंट डाउन का जो 3rd एडिशन है मैथ का वो आपके पास है, उसकी एक्सरसाइज 5A जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास ब्लैंक्स फिल करनी है। इसमें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया जो है वो देता रहता हूँ। 2 ब्लैंक्स मैं सॉल्व कराऊंगा, एक आप लोगों ने करनी है, फिर इस तरह से करके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। पहले वाली ब्लैंक है वो कहता है कि 7 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 7 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 of meter. So it means if 1 kilometer is equal to 1000 meter, so 7 kilometer is equal to 7 into 1000 meter. So 7 kilometer is equal to 7000 meter. So आपके पास 7 किलोमीटर जो है वो फर्स्ट वाले में 7000 मीटर आ जाएगा। इसकी कन्वर्जन आपने सेकंड चैप्टर में, सेकंड वाला जो लेक्चर था उसमें सुनी हुई है। नेक्स्ट वाला है वो आपने इसको ऐड करना है। हम लोग इसका ये 1 हो गया, इसका जो 2 है वो सॉल्व करते हैं। 23 मीटर प्लस 13 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये 23 मीटर है, ये 13 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ कि इसका यूनिट मीटर है और इसका मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं। सो पहले मुझे इनका यूनिट जो है वो सेम करना पड़ेगा। इसे भी सिर्फ सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा और इसे भी कंप्लीट सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ और ये चीज़ सॉल्व होगी। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आपने अगर ये मीटर में है तो इसका भी ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ये मीटर और ये दोनों मीटर में ला के फिर इन दोनों को ऐड कराया जाएगा। लेकिन अगर मैं ब्लैंक्स में देखूँ तो उन्होंने मुझसे सेंटीमीटर में बोला है। सो इट मीन्स पहले मुझे इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है और फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। सो 23 मीटर को आपने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको ये पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो आपके पास 23 मीटर इक्वल टू 23 इंटू 100 सेंटीमीटर। 23 मीटर इज इक्वल टू 2300 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो इसकी जगह 2300 सेंटीमीटर प्लस, अब मुझे इसको दोबारा फिर से जो है चेंज करना पड़ेगा। 13 मीटर अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। 13 मीटर इज इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर। अगर ये 1300 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 13 मीटर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1300 प्लस 25 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 1325 सेंटीमीटर। सो ये दोनों 1325 सेंटीमीटर। अब ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये सेम हो चुके हैं। ये भी 2300 सेंटीमीटर है, 1325 सेंटीमीटर है। अब आप इन दोनों को ऐड करें क्योंकि यूनिट सेम हो चुके हैं। अब ये ऐड भी हो सकते हैं। 2300 प्लस 1325, 5 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 6 and 30।
सो 3625 सेंटीमीटर ये चेंज हो चुका है। इसकी 2 ब्लैंक्स हो गई। जो फर्दर 3 ब्लैंक्स हैं वो सेम टू सेम इन्हीं की तरह हैं, वो आपने खुद फिल करनी है और फिर इनको साथ साथ सॉल्व भी करना है। अगर कोई भी ऐसी ब्लैंक है तो आपने पहले इसकी कन्वर्जन करनी है, कन्वर्जन के बाद फिर आपने उसकी एडिशन करनी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पर आ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैन मेजर इन सेंटीमीटर। क्या बिल्डिंग की हाइट जो है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है? नो, ये आपके पास फॉल्स है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपके पास मीटर में मेजर की जाती है, ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर में मेजर किया जाता है। ये चीज़ें जो है ये आपने सेकेंड वाले लेक्चर में समझी थी। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक पार्ट सी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 7 किलोमीटर इन मीटर्स आर 700। 7 किलोमीटर अगर आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 700 बनेगा। इज दिस अ पॉसिबल? नो। तो ये आपके पास फॉल्स है। आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो इट मीन्स इफ 7 किलोमीटर देन इट्स 7000 मीटर। सो ये आपके पास सही है और ये आपके पास फॉल्स है। सो इस तरह से आपने जैसे ब्लैंक्स की हैं कन्वर्जन्स की, इसी तरह से ट्रू फॉल्स भी आपने कन्वर्जन्स की करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास MCQs हैं जिसमें आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। विच इज़ द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजर द हाइट ऑफ अ ट्री। कि ट्री की जो हाइट है उसको मेजर करने का सबसे बेहतरीन यूनिट कौन सा है? किसी भी चीज़ की, अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ की आपने हाइट मेजर करनी है, उसकी लेंथ मेजर करनी है, विड्थ मेजर करना है, इन सब चीज़ों को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। अगर तो वो डिस्टेंस है तो उसको किलोमीटर में करेंगे, और अगर कोई हाइट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और इस टाइप की जो चीज़ें हैं उन्हें आप मीटर्स में मेजर करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के MCQs हैं वो सब रिलेटेड हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो आप इनको पढ़ सकते हैं या इनको समझ सकते हैं। सो मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है वो आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ब्लैंक्स फिल करनी है, उनको बताना है कि इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले है कि लेंथ ऑफ अ रूम। रूम की जो लेंथ होती है वो आपके पास फर्स्ट वाले में मीटर, सेकंड वाले पे आ जाए। होम टू अ मार्केट डिस्टेंस, के घर से बाज़ार तक का रास्ता डिस्टेंस है, गाड़ी पे, बाइक पे, पैदल आते हैं हम लोग, वो किलोमीटर में मेजर किया जाता है। सो थर्ड वन इज़ टूथपेस्ट ट्यूब लेंथ। के जो टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा आइटम है, छोटी चीज़ है, उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से उसे सेंटीमीटर में यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन इज़ लेंथ ऑफ अ कार। कि गाड़ी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, मीटर्स में मेजर की जाती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये आप दिमाग में रख लेंगे तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। एरिया, लेंथ, वॉल्यूम जो होता है ये मीटर में मेजर किया जाता है। जो डिस्टेंस है लॉन्ग ड्राइव वाला वो किलोमीटर में मेजर किया जाता है। और जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, छोटे पीसेज होते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गई, आपका पेन हो गया, कॉपी होगी, वो जो चीज़ें होती हैं छोटी, जिन्हें आप लोग हैंड कैरी भी बोलते हैं, वो उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जा सकता है। और बाकी जो लेंथ्स होती हैं उन्हें मीटर में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बताना है कि हर हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, के कबर्ड की जो है उसकी हाइट कितनी है, फिर उसके बाद चेयर की कितनी है, और उसके बाद गिलास की कितनी है। अब आप ज़रा खुद सोचेंगे, कबर्ड है जो आपके घर पे भी होता होगा, स्कूल में भी होता होगा, बाकी हर जगह पे कबर्ड जो है अक्सर यूज़ किया जाता है। तो आपने ये बताना है कि कबर्ड की हाइट को आप मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, या डेसीमीटर में या मिलीमीटर में मेजर करते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपने खुद इसको सिलेक्ट कर देना है। लाइक 5 का पार्ट 2 जो है उसमें भी जूस का एक पैकेट है,
उसकी हाइट आपने बतानी है कि वो क्या है, और उसके बाद क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट भी आपने बतानी है। लाइक आप अपनी हाइट अगर आपने निकालनी हो तो वो आप किस में निकालते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरी हाइट है तो 152 सेंटीमीटर। तो हाइट जो होती है इंसान की, हमारी जो हाइट है या जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए मेरे दिमाग में आती है जो मैं बताता हूँ, तो जो हमारी हाइट होती है वो सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। तो जो किसी भी बच्चे की, आपके दोस्त की, आपकी अपनी जो हाइट होगी वो 152 सेंटीमीटर में आएगी। इसी तरह से अगर जूस का पैकेट है तो वो भी एक छोटा आइटम है, उसकी भी जो लेंथ मेजर की जाएगी वो सेंटीमीटर में मेजर की जाएगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उस पर हम लोग आ जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कन्वर्जन्स है 500 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, 750। ये आप लोग को एज अ होमवर्क दिया जा रहा है, जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में कन्वर्जन कराई थी, ये वो वाली कन्वर्जन है, आपने खुद इसको करना है। नेक्स्ट है ऐड और सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। आपने, जैसे मैंने अभी पीछे भी एक एग्जांपल कराई है कि मीटर को और किलोमीटर को, सेंटीमीटर को आपस में कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कराया जाता है, सेम वही वाली एग्जांपल्स है। पहले आपने उसको किलोमीटर में या मीटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना है, फिर उसके यूनिट की जो कन्वर्जन है वो भी आपने करनी है। ये वाला लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है, या जो वर्ड प्रॉब्लम है, वो फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक जहाँ तक मैंने करा दिया, इससे रिलेटेड जो आपके पास कन्वर्जन्स हैं उसकी ब्लैंक्स, उसके ट्रू फॉल्स, उसके MCQs और उसकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।